राधाराम जी सर, भाई श्री नाथुराम जी, सरपंच पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, गांव लाडवा से और आसपास से पधारे हुए समस्त बुजुर्ग, माताएं, बहनें, इस विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं और इस विद्यालय का स्टाफ, आज का जो ये उमंग कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम में दो चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़, इस विद्यालय के नए भवन निर्माण का लोकार्पण था और दूसरा कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का विदाई कार्यक्रम। मैं चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपसे 10वीं क्लास के बच्चों से यही कहूँगा कि वो अपना पूरा फोकस, इन 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम चालू है, आप अपना पूरा फोकस अपने अध्ययन पर लगाएं, बढ़िया नोट्स बनाएं। और मैं ये मानता हूँ कि रजाक जी सर और तगाला जी सर और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत मेहनत करता है और यही मेहनत का परिणाम है कि बीएसआर लाडवा स्कूल इस एरिया में अपनी पहचान रखती है, अपना नाम रखती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक गीत गाया गया था बच्चों के द्वारा, राम आएंगे, और जो हमारे एंकर सर हैं उन्होंने कहा था राम आ चुके हैं। मैं जब यहाँ जसनगर में कार्य ग्रहण किया था, ज्वाइन किया था एज ए प्रिंसिपल, तो मुझे पहली बार इस विद्यालय में आने का मौका मिला और आप विरोधाभास देखिए, स्कूल का नाम बाबा संत रामदास बीएसआर स्कूल, संचालक रजाक और धरती मारवाड़। राम तो आएंगे ही, राम को आना ही पड़ेगा। तो रजाक जी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत मेहनती लड़का है, मेरे लिए तो पुत्र के समान है। मैं उसकी बहुत हमेशा एप्रिसिएशन करता हूँ कि बहुत मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है बच्चों के साथ, और संस्था चलाना, बच्चों को एजुकेट करना और इस क्षेत्र के बालकों को पढ़ाने का जो काम रजाक कर रहे हैं वो बहुत ही एप्रिशिएबल है। मैं शिक्षा के साथ साथ बहुत सारा बुक्स लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ। जयपुर में मेरी बहुत बड़ी संस्था है जो रिसर्च करती है और हम पर्टिकुलरली राजस्थान पर रिसर्च करते हैं। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विचित्रताओं के साथ साथ बहुत सारी ऐसी हमारे बुजुर्गों ने मान्यताएं और परंपराएं निर्मित की है जिनका तोड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं जयपुर था, जब कभी नागौर की बात चलती थी, वहाँ पर आपस में जब बात होती, भाई नागौर राजस्थान का एक जिला है, तो मैं आपको सच बात बताऊं कि हम हमेशा नागौर को नेगेटिव अप्रोच में देखते थे। ऐसा देखते थे कि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, जैसे थर्ड वर्ल्ड वालों को फर्स्ट वर्ल्ड वाले देखते हैं, अमेरिका और यूरोप देखता है भारत को, उस प्रकार जयपुर में रहते हुए हमने मैं जब तक मैंने पढ़ाई करी, नागौर को ऐसे सुनते आए, समझते आए। और चूंकि मैं राजस्थान पर काम करता हूँ, राजस्थान पर लिखता हूँ, मेरी बहुत बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जयपुर में है और उसमें हम करीब 80 के करीब लोग एक साथ काम करते हैं। और हमारा जो टैगलाइन है वो है टू सी राजस्थान बेटर, टू मेक राजस्थान बेटर एंड टू अंडरस्टैंड राजस्थान बेटर। इस थीम पर हम काम करते हैं। 8 साल निकलने के बाद में अब मेरे को ये एहसास होता है कि अगर मैं यहाँ जसनगर नहीं आता, नागौर नहीं आता, तो राजस्थान मेरा अधूरा रह जाता। मैंने यहाँ आने के बाद में मारवाड़ की जो परंपराएं देखी है, मारवाड़ के लोगों का जो व्यवहार देखा है, और मैंने एक किताब में लिखा है, वो अभी भी इंग्लैंड में छपी है किताब, वो मैंने लिखा, मारवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी नहीं है लेकिन लोग बहुत मीठे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। और विश्व का इतिहास ये कहता है, दुनिया की सारी सभ्यताएं बहते हुए नदी के किनारे पर जन्मी, डेवलप हुई, पल्लवित हुई। केवल मारवाड़ की सभ्यता एक ऐसी थी जो जल से दूर रह करके बहुत ज्यादा पल्लवित हुई, और दुनिया की ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो मारवाड़ की सभ्यता को बराबरी कर सके, जो पानी से दूर रह करके
उन्होंने खाना, कपड़ा, मकान, गीत, संगीत, संस्कृति, धर्म, राजनीति, इन पर जो काम किया यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने, मारवाड़ के लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा है कि दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं, रेगिस्तान है, वहाँ के लोगों का खाना, कपड़ा, रहना सारा वाइट कलर पसंद करते हैं। केवल दुनिया का केवल ऐसा मारवाड़ का क्षेत्र ऐसा है जो मरुस्थल भी है, व्हाइट कलर को इग्नोर करके जितने चटक रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं, लेडी यहाँ की जो औरतें हैं, पीला, लाल, नारंगी, केसरिया, इन रंगों की भरमार है कपड़ों में। पुरुषों में साफे जो मैंने पहन रखा है, मैं तो यहाँ आने के बाद में साफा पहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफा पहनता हूँ, तो पहनाता है, अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा मेरे को फील होता है। यहाँ के लोगों ने रंगों को अपने जीवन में उतारा। अब क्यों उतारा आप देखो, मारवाड़ के बुजुर्गों ने, मैंने उस किताब में एक छोटा सा कथानक लिखा है, एक रेफरेंस लिखा है कि कभी यहाँ के बुजुर्ग बैठकर के ऊपर आकाश पर देखे होंगे और भगवान को कहा होगा कि ईश्वर तेने हमारे को प्रकृति में कोई रंग ना दिए, हम रंग क्रिएट करेंगे, हम इस प्रकृति में को रंगों से भर देंगे। क्योंकि मारवाड़ और मरुस्थल का मतलब खेजड़ा, रेत और क्या नाम, ऊंट और भेड़ बकरी। इसके बाद मारवाड़ की परिभाषा खत्म हो जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ आया और यहाँ मैंने घूमा, यहाँ पूरा नागौर मैंने विजिट किया और पूरा मारवाड़ जब देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि हम पढ़े लिखे लोग या जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, आज भी हमसे 100 साल पीछे है मारवाड़ की पब्लिक से। मारवाड़ इतना मानसिक रूप से धनी है, संस्कृति के रूप से धनी है, भोजन के रूप से धनी है, गीत संगीत के रूप से धनी है। 1991 में जब अर्थ समिट हुआ था, वहाँ पर एक मेरा मित्र गया था उसमें पार्टिसिपेट करने, और अब मैं जो 8 साल बाद सोचता हूँ कि मारवाड़ का कोई व्यक्ति जाना चाहिए था, क्योंकि मारवाड़ के सारे गीतों में एनवायरमेंट कंजर्वेशन क्या ही स्लोगन दिए गए हैं। पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सारे गीतों में इतना धनी गीत, इतना रिच गीत जो पर्यावरण को समर्पित है, दुनिया की किसी सभ्यता ने नहीं लिखा है। दुनिया के सारे संगीत को सुना मैंने, गीतों को सुना है, लिखा है, लेकिन जो पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण मारवाड़ के लोगों ने दर्शाया था वो बहुत बेहतरीन था। यही सोच करके मैंने यहाँ पर करीब 25 गानों का कॉपीराइट लिया। अभी वो मेरे पास है, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी। अब मैं उस पर एक बहुत बड़ा किताब लिख रहा हूँ, जो किताब आने वाली जुलाई में पब्लिश हो जाएगी। उसमें मैंने पूरा मारवाड़ उसमें लिख करके रख दिया। उस किताब का नाम मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आ रही है, अद्भुत राजस्थान के नाम से बुक आ रही मेरी 3 वॉल्यूम में। और ये मेरे जो 9 सालों का राजस्थान का अनुभव है, मारवाड़ का अनुभव है, यहाँ के लोगों के साथ जो बातचीत की मैंने, जो मैंने यहाँ के पर्यावरणीय मूल्य देखे हैं, सांस्कृतिक मूल्य देखे हैं, धार्मिक मूल्य देखे हैं, मैं उससे गदगद हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं बच्चों को यही मेरी तरफ से संदेश दूंगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठे, तैयारी करें। पेपर आपके हाथ में आने से पहले 5 मिनट उसको पढ़ें, कितना तो क्वेश्चन है, कितना आपको आता है और टाइम का मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। क्योंकि 10वीं के बच्चों से, जो कि मेरे वहाँ सेंटर बहुत बड़ा सेंटर है जसनगर में, मैं हर साल बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आते हैं। आपका तो शायद सेंटर वहाँ पे बड़ाइली में है, बड़ाइली में सेंटर भवान है, ओके भवान है। तो मेरे वहाँ सेंटर पर जब बच्चे आते हैं, परीक्षा दे के निकलते हैं, तो उनके 2 माइनस पॉइंट होते हैं। पहला माइनस पॉइंट, समय नहीं बचा। दूसरा, जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन छूट गए। ये दोनों बातों को आप अभी इन अगले 15 दिन में इस बात की तैयारी करें कि प्रश्न पत्र को हाथ में आती 5 मिनट पढ़ना है और माइंड में बैलेंस करना है कितने क्वेश्चन और कितना समय। दोनों का मैनेजमेंट अगर आप साथ करेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके मोर देन 80% मार्क्स आएंगे। हालांकि बीएसआर लाडवा के सारे बच्चे 80% के ऊपर के बच्चे हैं। मैं पिछले बार भी एक फंक्शन में आया था जब मैंने कहा था कक्षा 10 के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रजाक सर से ज़्यादा कैश इनाम, स्कूटी और जो भी इनाम ये देते हैं लेने का प्रयास करें और इनकी मेहनत को सफल करें। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया,
मेरा सम्मान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।